टेंस मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उसमें अपन आज पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल। ध्यान यहाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल का मैंने कल एफर्मेटिव या इंडेफिनिट या सिंपल एक ही है, सकारात्मक बोलते हैं इसको। तो अपन ने ये पढ़ लिया था, नेगेटिव पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ देंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी क्या आता है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या आएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। और ये प्रश्नवाचक वाक्य है वो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। किससे होता है भाई? हेल्पिंग वर्ब से। ध्यान रखना। तो मैं लिखा देता हूं, यह वाक्य हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखा हुआ है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। अब प्रेजेंट सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू या डज आएगी। क्या आएगी? डू या डज आ जाएगी। बात समझ में आई? इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये वाक्य किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? डू या डज है। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। बात समझ में आई? शुरू होता है, ये क्वेश्चन बताया है। तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। कौन सा लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ओके। वाक्य बनाने का नियम या इसको अपन ट्रिक भी बोल सकते हैं। ट्रिक क्या आएगी? या तो आएगा डू या आएगा डज, प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। डू या डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ओके। अब इसके उदाहरण बता देते हैं। एग्जाम्पल क्यों पढ़ा रहे हैं? एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्टोरी वगैरह इस पर लिख सकते हैं। ग्रामर है ये। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि फालतू की कोई चीजें नहीं है। जैसे क्या लिखा हुआ है? क्या सुमन पत्थर पढ़ती है? अब देखो, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ। वाक्य के शुरुआत में क्या आया हुआ है तो हम सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। यदि वाक्य के बीच में या अंत में क्या आया हुआ है तो हम सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं करते हैं। याद रखना। समझ में आई? क्या सुमन पत्थर पढ़ती है, यानी क्या शब्द कहां से आया? वाक्य के शुरुआत में। तो हम सेंटेंस बनाएंगे वो किससे शुरू करेंगे? डू या डज से, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। यदि क्या शब्द वाक्य के बीच में या अंत में आया हुआ है तो हम डू या डज से सेंटेंस शुरू नहीं करते हैं। तो उस समय हम सेंटेंस किससे शुरू करेंगे? WH वाले वाक्य शब्द आते हैं ना, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, व्हिच, याद है? इनसे शुरू होगा। कब होगा? जब क्या शब्द क्या है? वाक्य के बीच में या अंत में है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब जो क्या सुमन पत्थर पढ़ती है, अब सुमन एक है कि दो है? सबसे पहले आप इस क्या पे नहीं आना है। क्या तो हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा। सब्जेक्ट कौन है? ये सुमन है। अब सुमन है वो एक है। एक है। अब एक वचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डज का। इसका करेंगे डज का। करें डज क्या गई? सुमन। डज सुमन। क्या सुमन पत्थर पढ़ती है? अब पत्थर तो उसका क्या है? कर्म है, यानी उसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसकी वर्ब क्या है?
पढ़ती, यानी काम क्या कर रही है, पढ़ने का कर रही है। तो आपको ये एक पहचानने सीखना है इसमें क्रम कौन सा और क्रिया कौन सी है, वर्ब कौन सा और ऑब्जेक्ट कौन सा है, पढ़ती क्रिया है। तो डज सुमन क्या लेगा, रीड क्या है, पत्थर, तो ए लेटर। अब मैंने क्या बताया, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि वाक्य किससे शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। डज सुमन रीड ए लेटर, क्या सुमन पत्थर पढ़ती है। ओके, नो प्रॉब्लम। कोई समस्या हो तो बोल सकते हैं सर अभी तक समझ में नहीं आया है। अब आपको इसका बहुवचन भी बता देते हैं, क्या बता देते हैं, बहुवचन। बहुवचन क्या है, क्या लड़कियां झगड़ती हैं, क्या लड़कियां झगड़ती हैं, झगड़ती का लड़ाई करना। तो देखो वाक्य किससे शुरू हुआ है, क्या से शुरू हुआ है, यानी क्या शब्द क्या वाक्य के बीच में भी नहीं है ना अंत में भी है, तो अपन ये सेंटेंस किससे शुरू करेंगे, डस नहीं, डू या डस, यानी हेल्पिंग वर्ब से। अब लड़कियां क्या है, बहुवचन है कि एक वचन है, तो अपन क्या लगाएंगे, डू आ जाएगा, बहुवचन के साथ क्या लगेगा, डू। डू द गर्ल्स, बहुवचन है ना, डू द गर्ल्स। यहाँ क्रिया दी गई है, झगड़ती हैं, ऐसा दिया हुआ है ना, या वो नहीं लिया वो के बेंच के लिए झगड़ रही है, कॉपी के लिए झगड़ रही है, वो क्रम इसका नहीं दिया, केवल यह लिखा हो क्या लड़कियां झगड़ती हैं। तो डू द गर्ल्स, झगड़ने को क्या बोलते हैं, फाइट, क्वारल भी बोलते हैं, FIGHT, फाइट और प्रश्नवाचक चिन्ह। डू द गर्ल्स फाइट, क्या लड़कियां झगड़ती है। अब एक चीज आती है, मैं यहाँ नॉट लगा करके बता देता हूं, नॉट। देखिए यदि वाक्य के बीच में या अंत में, यदि वाक्य के बीच में या अंत में क्या, कब, कौन, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं तो इंग्लिश में सेंटेंस, इसमें इंग्लिश में सेंटेंस WH से शुरू होता है, WH से शुरू होता है, मतलब क्वेश्चन वर्ड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। में क्वेश्चन लिख देता है यहाँ, क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब सर WH वाले क्या है, यहाँ फंस गए। WH वाले जैसे ये व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, whom, where, what, when, why, who, whom, where, how, ये WH वाले। विच भी आता है इसमें, ये WH विच, ठीक है ना। जो होगा ये होता है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलते हैं, अर्थ तो पता है, व्हाट का क्या, व्हेन का कब, व्हाई का क्यों, हु का कौन, होम किसको, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, विच किसको किसके, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये हो जाएगा। आगे बात, अब इसका भी एक रूल्स है, नियम में बता देता हूँ। इसका वाक्य आ जाता है तो कैसे बताएंगे, जैसे आ गया रूल्स, इसका बनाना तो सबसे पहले आएगा WH वाले वाक्य आएगा, ये लगाएंगे। उसके बाद में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, और उसके बाद में आ जाएगा वर्ब। यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। आई बात सुनिए, जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं।
एग्जाम्पल, पहला वाक्य क्या है? राम क्या लिखता है? राम क्या लिखता है। अब देखो यहाँ तो क्या था, क्या शुरू से था। अब यहाँ क्या बीच में। बीच में आ गया। कहाँ गया? बीच में। तो क्या करेंगे? अभी मैंने क्या बताया, यदि वाक्य के बीच में या अंत में क्या, कब, कौन, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तो इंग्लिश में सेंटेंस WH से शुरू होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड शुरू करते हैं। इससे शुरू करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? या गया व्हाट आ गया। लिखता है, टेंस को पहचानो, प्रेजेंट सिंपल है। कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल है। अब प्रेजेंट सिंपल है यानी क्या आएगा? डू या डज आएगा। तो अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरफ जाओ, एक क्वेश्चन है तो व्हाट डज राम आ गया। WH वाला लिख दिया, व्हाट हेल्पिंग वर्ब डज आ गई, सब्जेक्ट राम आ गया। अब वर्ब है, क्रिया क्या है? लिखता है, तो एक वचन ही आएगी, WRIT राइट। इसके अंदर कोई क्रम लिखा हुआ नहीं। क्वेश्चन पूछा कि राम क्या लिखता है, तो व्हाट डज राम राइट, ये आ गया क्वेश्चन वर्ड, सिन लगा दिया, वर्ड नहीं सॉरी। व्हाट डज राम राइट, राम क्या लिखता है। अब आपको उत्तर देना है, राम पत्थर लिखता है, राम कहानी लिखता है, या क्या लिखता है। तो ये व्हाट उत्तर देंगे ना, उस समय ये व्हाट हट जाएगा। व्हाट क्या कर देंगे? हटा देंगे। इसका कई आंसर के अंदर प्रयोग नहीं करना है। उत्तर देते समय आपको सबसे पहले इसके अंदर सब्जेक्ट लिखना है। राम जैसे पत्थर लिखता है, या लिख दिया राम कहानी लिखता है। अब इसका मान इसका आंसर लिख रहे हैं अपन, क्या लिख रहे हैं? आंसर। तो ये दो चीज आप पहले हटा दो, ये तो बिल्कुल प्रयोग ही नहीं होगा। ये लिख दो, राम पत्थर लिखता है, यानी सीधा सिंपल में जा रहा है, तो डज भी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो राम राइट्स ए स्टोरी, बस ये उत्तर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से आपको लिखना है। समझ में आ गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव के अंदर क्वेश्चन वर्ड से शुरू कैसे करना है, और हेल्पिंग वर्ब से वाक्य कैसे शुरू करना है। ओके, चलो। बाद में 2 गुना 2 से या थोड़ा